वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हमास का बड़ा दावा, इसराइल के 2 एयरपोर्ट को बनाया गया रॉकेट से निशाना। यहूदी आबादकार सेलर्स और आरजी पनाहगाहों में छुपने पर हुए मजबूर। गजा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में फिर हुई हलाकतें। इजरायली पीएम नेतन्याहू की गीदड़ भभकी, कहा गजा पर कर सकते हैं कब्जा। टारगेट पूरे होने तक गजा में जंगी कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। अनोखा लॉजिक बताते हुए कहा, गजा में हलाकतों के लिए ठहराया हमास को जिम्मेदार। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी के बाद लॉकडाउन में नरमी का लिया गया फैसला। 24 मई से रेस्टोरेंट्स, होटल्स और तालीमी इदारों को खोलने का ऐलान। शादी की तकरीब में 150 लोगों को शिरकत की दी गई इजाजत। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम नरवाने का दावा, कोरोना दौर में भी फौज किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए है तैयार। लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीन के साथ डील पर हो रहा है अमल। पीएम मोदी ने फिर जिला अहदेदारों और चंद स्टेट के सीएम के साथ की मीटिंग। कोरोना वबा को बताया पिछले 100 साल की सबसे बड़ी आफत। खुद को बदलने वाली कोरोना वबा के खिलाफ तौर तरीकों को भी बदलने पर दिया जोर। पीएम मोदी के साथ मीटिंग के दौरान बोलने न देने से शदीद नाराज हुई ममता बनर्जी। कहा, दिल्ली का राजा आम लोगों की तरफ नहीं देख रहा, सब घुमंड और गुरूर पर चल रहा है। गजा की पट्टी में हमास ने इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का दावा किया है। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइल के 2 हवाई अड्डों पर रॉकेट फायर करने का दावा किया। अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुताबिक ये हमले हेट्रियम और तेलेनोव के एयरपोर्ट पर किए गए। हमास की जानिब से इसराइल पर दागे जाने वाले रॉकेट के खौफ से यहूदी आबादकार घरों में रहने के बजाय ज़मीन दोस्त सेलर्स में रहने पर मजबूर हो गए हैं। खास बात यह भी है कि हमास की जानिब से दागे जाने वाले रॉकेट हमलों को रोकने में इसराइली आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी कई मौके पर नाकाम साबित हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान जारी तनाज़े में अब तक 242 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 66 बच्चे भी शामिल हैं और तकरीबन 1500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसी दौरान इसराइल में 12 अफराद की हलाकत और 50 से ज़ायद दिगर के शदीद ज़ख्मी होने के भी इत्तलात हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने आज जुमेरात की सुबह गजा पट्टी पर मज़ीद फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें कम अज़ कम 1 फ़लस्तीनी के जाँ बहक होने और मुतअद्दिद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। खुद साख्ता इसराइली रियासत के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि गजा पर दोबारा कब्जा करने के इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता, यानी गजा पर कब्जा किया जा सकता है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में नेतन्याहू ने 70 सिफारतकारों से बात करते हुए ये दावा भी किया कि तरजीह है कि हमले रोक कर मामला हल हो जाए। नेतन्याहू ने अपना अनोखा लॉजिक भी बताते हुए कहा कि गजा में हलाकतों की जिम्मेदार खुद हमास है। नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर जो बाइडन की जंगबंदी की अपील मुस्तरद करते हुए कहा कि इसराइल के तय किए गए टारगेट पूरे होने तक गजा में जंगी कार्रवाई जारी रहेगी। इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान हालिया कशीदगी और झड़पों में गैर मामूली इजाफे के तनाजुर में जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हाइको मास ने आज जुमेरात को इस शोरश ज़दा ख़ित्ते का दौरा कर रहे हैं। बर्लिन में फॉरेन मिनिस्ट्री के एक तर्जुमान के मुताबिक हाइको मास यरूशलेम में अपने इसराइली हममनसब गाही एशकनाजी और रमल्ला में फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म मोहम्मद आश्ती से मुलाकात करेंगे। मिडल ईस्ट का दौरा शुरू करने से पहले ही जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान इस तनाज़े का वाहिद हल मज़ाकरात के ज़रिए 2 रियासतों का क़याम ही है। इसराइल को हथियार देने के फैसले पर सख्त रद्दअमल जाहिर करने वाले तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान के बयान से अमेरिका को मिर्ची लग गई है। अमेरिका ने रजब तैयब अर्दवान के बयान की मजम्मत करते हुए जोर दिया है कि वह ऐसे इश्तियार अंगेज़ बयान से परहेज़ करें जिसके नतीजे में मिडल ईस्ट यानी मशरक़ वस्ता में वायलेंस की आग मज़ीद भड़के। बता दें कि अर्दवान ने अपने बयान में अमेरिकी सदर जो बाइडन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा था कि इसराइल को हथियार फराहम करके बाइडन ने अपने हाथों को खून से रंग लिया है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका तुर्क सदर के हालिया यहूद दुश्मन बयान की शदीद मजम्मत करता है जो तशद्दुद यानी वायलेंस को भड़काएगा। तुर्क सदर ने बयान में इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया था जो बच्चों और औरतों को इस तरह कत्ल कर रही है जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती।
चाइना और ताइवान के दरमियान जारी कशीदगी में अमेरिकी जंगी बीड़ा एक बार फिर इस हसास आबी रास्ते से गुजरा है जो दोनों मुल्कों को एक दूसरे से अलग करता है। अमेरिकी नेवी के 7th फ्लीट के मुताबिक मिसाइल शिकन USS क्रिट्स विल्बर नामी बीड़ा यानी बड़ा समंदरी जंगी जहाज बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत मामूल के मुताबिक आबनाए ताइवान नामी बहरी रास्ते से गुजरा है। दलाइल के मुताबिक चीन ने अमेरिका की इस समंदरी रास्ते से गुजरने को खुली धमकी करार दिया है। इससे पहले भी चाइना ने ताइवान को अमेरिका की जानिब से हथियार देने पर शदीद एतराज़ जाहिर करते हुए संगीन नताइज भुगतने की अमेरिका को वार्निंग दी थी। बता दें कि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा करार देता है जबकि ताइवान इससे इनकार करता आया है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी के बाद हुकूमत ने फैसला किया है कि 24 मई से आउटडोर रेस्टोरेंट्स और जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कोरोना के केसेस 5% से कम है वहां तालीमी इदारे यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और दीगर शोबों को मरहलावार यानी फेज़ वाइज खोल दिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से लिए गए अहम फैसलों में 24 मई 2021 से आउटडोर रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक खुले रखने की हिदायत दी गई है, जबकि खाना साथ ले जाने की सहूलत यानी होम डिलीवरी 24 घंटे दस्तयाब होगी। टूरिज्म सेक्टर कोविड प्रोटोकॉल्स की मुकम्मल पासदारी के साथ खोल दिया जाएगा। तालीमी इदारे कई शर्तों के साथ खोल दिए जाएंगे। 1 जून से खुले मकामात में शादी की तकरीबात की इजाज़त होगी, ताहम शादी में 150 लोगों को ही शिरकत की इजाज़त दी गई है। इसी तरह जो तालीमी इदारे 24 मई को नहीं खुल पाएंगे वो भी 7 जून को खोल दिए जाएंगे। अफ्रीकी मुल्क केनिया में पहली बार एक खातून सुप्रीम कोर्ट की सरबराह का ओहदा संभालेंगी। आज जुमेरात को खातून जज मार्था कोमे ने अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट की सरबराही के लिए उनकी तकर्रुरी की मंजूरी केनिया की पार्लिमान और मुल्की सदर पहले ही दे चुके हैं। मार्था कोमे ख़वातीन और बच्चों के हुकूक़ पर काम करने वाली एक मारूफ शख्सियत हैं। इस ओहदे के लिए 9 दिगर उम्मीदवारों के मुकाबले में मार्था कोमे का इंतखाब हुआ। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैरमकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाने ने कहा कि फ़ौज किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए अवाम की फ़ौज हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना बहरान से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज का अहम किरदार है, इसीलिए फ़ौज भी इस सिलसिले में आगे है। ईस्ट लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से दूर हटने की डील के बाद हिंदुस्तान चीन ताल्लुकात के मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों फरीक इसका मुशाहिदा कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई नई पेशबंदी नहीं हुई है और बातचीत का अमल जारी है। कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा है। दरहकीकत वैक्सीनेशन का सारा अमल भी आसानी से गुजर जाएगा। भारत में ब्लैक फंगस के बढ़ते असर के दरमियान मरकज़ की मोदी सरकार ने रियासती हुकूमतों को एडवाइजरी जारी की है। मरकज़ी हुकूमत ने रियासती सरकारों को अहम हिदायत देते हुए कहा कि ब्लैक फंगस को वबा के कानून के तहत नोटिफेबल डिसीज़ यानी काबिल ज़िक्र बीमारी में शामिल करें। साथ ही ये भी हिदायत की गई है कि ब्लैक फंगस के सभी केस रिपोर्ट किए जाएं। कोविड के कारण और कोविड की ट्रीटमेंट के कारण इसके केसेस अब काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। ये जो बीमारी है वो या तो फेस को अफेक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, जिसके कारण नाक में आंख की जो ऑर्बिट है उसमें या ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है, जिससे लोगों की विजन भी जा सकती है, आंख की रोशनी जा सकती है और कुछ हद तक कभी ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके केसेस अब ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं एंड वी मस्ट वर्क एग्रेसिवली कि हम इसके केसेस कम करें। और दूसरी ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको सस्पेक्ट जल्दी किया जाए, जिससे आगे जाके लॉस ऑफ विजन या और कोई सीरियस इन्फेक्शन ब्रेन में ना हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात को एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर अलग अलग ज़िले के
जिला अहदेदारों से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वबा पिछले 100 सालों में सबसे बड़ी कुदरती आफत है और कोरोना वायरस वबा ने आपके सामने चैलेंजेस और बढ़ा दिए हैं। पीएम ने कहा कि गुजरी वबाएं हों या फिर ये वक्त, हर वबा ने हमें एक बात ज़रूर सिखाई है, वबा से डील करने के हमारे तौर तरीक़ों में मुसलसल तब्दीलियाँ बहुत ज़रूरी है। ये वायरस म्यूटेशन में ख़ुद को बदलने में माहिर है, तो हमारे तरीक़े और मंसूबों में भी तब्दीलियाँ होनी चाहिए। कोरोना के इस काल ने आपके काम को पहले से कहीं अधिक चैलेंजिंग और डिमांडिंग बना दिया है। महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज्यादा अहमियत हमारी संवेदनशीलता और हमारे हौसले की ही होती है। इसी भावना से आपको जन जन तक पहुंचकर जैसे काम कर रहे हैं, उसको और अधिक ताकत से और अधिक बड़े पैमाने पर करते ही रहना है। साथियों, नए नए चैलेंजेस के बीच हमें नए नए तौर तरीकों और समाधानों की जरूरत होती है और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने स्थानीय अनुभवों को साझा करें और एक देश के रूप में मिलकर के हम सब काम करें। कोरोना की सेकेंड वेव से लड़ने के लिए एक प्रकार से झीलों के आप सबसे प्रमुख योद्धा है। 100 वर्षों में आई इस सबसे बड़ी आपदा में हमारे पास जो संसाधन है उनका बेहतर से बेहतर उपयोग करके आपने इतनी बड़ी लहर का मुकाबला किया है। साथियों, आपसे बातचीत की शुरुआत में मैं आपको वो दिन याद दिलाना चाहता हूं जब आप इस सेवा में आने के लिए तैयारी कर रहे थे। आप याद करिए, जब आप सिविल सर्विसेज या अन्य परीक्षाओं के लिए जुटे थे तो आप अपने परिश्रम पर, अपने काम करने के तरीके पर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। आप जिस भी क्षेत्र में रहे हो, वहां की छोटी छोटी बारीकी से परिचित होते हुए आप सोचते थे कि मैं इस दिक्कत को इस तरह दूर करूंगा। आपकी यह सोच आपकी सफलता की सीढ़ी भी बनी। आज परिस्थितियों ने आपको अपनी क्षमताओं की नई तरह से परीक्षा देने का अवसर दिया है। अपने जिले की छोटी से छोटी दिक्कत को दूर करने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपकी यही भावना काम आ रही है। कोरोना वबा के मसले पर जिला अहदेदारों के साथ पीएम मोदी की मीटिंग में वेस्ट बंगाल का कोई डीएम शामिल नहीं हुआ। इस मीटिंग के बाद वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीएम मोदी पर कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। ममता ने कहा कि मीटिंग में 10 स्टेट के सीएम भी मौजूद थे। जब बतौर सीएम मैं वहां पर थी तो हमने डीएम को वहां शामिल नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में सिर्फ बीजेपी के कुछ सीएम और पीएम मोदी ने अपनी बात रखी, हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। सभी सीएम सिर्फ चुपचाप बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। ममता ने कहा कि हमको वैक्सीन की डिमांड रखनी थी लेकिन बोलने नहीं दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि वेस्ट बंगाल में ना ऑक्सीजन, ना दवाई और ना ही वैक्सीन मोदी सरकार की जानिब से मुहैया कराई गई है। ममता ने तंज करते हुए कहा कि दिल्ली का राजा आम लोगों की तरफ देख नहीं रहा है, सब घमंड और गुरूर पर चल रहा है। हैदराबाद के एमपी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज ट्वीट करते हुए ऑक्सीजन पर मोदी सरकार की जानिब से लगाए जा रहे जीएसटी पर तनकीद की। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए तंजिया तौर पर लिखा कि मोदी सरकार की हुक्मरानी में यह जीने के लिए है आसानी,
पॉलिश्ड डायमंड पर 0.25% GST, तो वहीं ऑक्सीजन पर वसूल किया जा रहा है 12% यानी 12% GST। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने इससे पहले कई मरतबा मोदी सरकार से मुतालबा किया था कि वो कोरोना वबा के इस दौर में हेल्थ सेक्टर से जुड़ी चीज़ों पर से GST ख़त्म करते हुए आवाम को राहत दे। उन्होंने कहा था कि ऐसे बुरे दौर में GST के ज़रिए अगर कुछ दिन या महीने नहीं कमाएंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी ने भी आज मोदी सरकार पर GST को लेकर तनकीद की है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी सरकार ने क्या बढ़ाया, GST और पेट्रोल डीजल खाद की कीमतें, मोदी के दोस्तों की इनकम, किसानों पर महामारी में भी जुल्म। वहीं राहुल गांधी ने पूछा कि मोदी सरकार ने क्या कम किया, एग्रीकल्चरल सब्सिडी, किसानों की इनकम, मरकजी हुकूमत का विकार। वहीं एक और ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि गंगा मां की रेत से नजर आता हर लाश का कपड़ा कहता है कि उसी रेत में सर दफनाए मोदी सिस्टम रहता है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर किसी कदर कम हुआ है और अवामी नुमाइंदे अपने अपने हलकों में दौरा करने लगे हैं। हालांकि कई जगह उन्हें अवाम के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के झबरेड़ा में सामने आया, जहां से बीजेपी एमएलए देश राज करनवाल जैसे ही एक गांव में पहुंचे, गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें खूब बुरा कहा। गांव वालों ने बीजेपी एमएलए को गांव में आने वाले इलेक्शन में दाखिल ना होने देने की भी बात कही। इस पूरे वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक गांव वाला बीजेपी एमएलए से कहता हुआ नजर आता है कि एमएलए जी, आपके सिर्फ पोस्ट का एहतराम है जो आज आपको छोड़ रहे हैं। अगर आप इलेक्शन टाइम में वोट मांगने आएंगे तो गैलरी में आपके लिए एक लठ तैयार है। बाद में गांव वालों ने बीजेपी एमएलए को गांव से चले जाने की धमकी दे दी। आप विधायक हो, आपके पद का सम्मान है। जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांगने नहीं तो गैलरी में लट रखा है, ध्यान रखिए इस बात को, बता रहा मैं आपको और पूरा गांव की तरफ बता रहा। सिर्फ आपके पद की गरिमा है, नहीं तो कुछ नहीं है। आप छितने लायक आदमी हो, आपने कोई काम नहीं किया है। ठीक है नहीं, उस दिन से नहीं आया जब आप परसों अस्पताल पाए थे, आपने पीछे क्यों नहीं देखा? और आप एक अपराधी बलात्कारी के साथ बात कर रात को एक वीडियो दे रहे हो बस कि मैंने कर दिया। आप यहाँ से करो ना, आपको पत्रकार पकड़ना कोई ढंग का पकड़ो। आपके पास फोन है, आप अपने फोन से अपनी वीडियो डाल लो। ये नहीं आप उस बलात्कारी के पास बैठ के काम करोगे। किसने करवाई? यहाँ से किसने करवाई सफाई के अंदर? आपने करवाई? आपने करवाई का? अच्छा, मेरा हुआ तो देखा नहीं। किसने करवाया? आप जो आज ये फोटो खिंचवा है, अब भाई मैंने ये करवा दिया, करवाया मैं नहीं करवा आपने। हमारे गांव में तुमने कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। ये नाला अभी तो दिलवाए 10 काम। एक आदमी को एक आदमी को कुआ दो तुम। अब देखो, सुनो मेरी बात, सुनो। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हमास का बड़ा दावा, इसराइल के 2 एयरपोर्ट को बनाया गया रॉकेट से निशाना। यहूदी आबादकार सेलर्स और आरजी पनाहगाहों में छुपने पर हुए मजबूर। गजा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में फिर हुई हलाकतें। इसराइली पीएम नेतन्याहू की गीदड़ भभकी, कहा गजा पर कर सकते हैं कब्जा। टारगेट पूरे होने तक गजा में जंगी कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। अनोखा लॉजिक बताते हुए कहा, गजा में हलाकतों के लिए ठहराया हमास को जिम्मेदार। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी के बाद लॉकडाउन में नरमी का लिया गया फैसला। 24 मई से रेस्टोरेंट्स, होटल्स और तालीमी इदारों को खोलने का ऐलान। शादी की तकरीब में 150 लोगों को शिरकत की दी गई इजाजत। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाने का दावा, कोरोना दौर में भी फौज किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए है तैयार। लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीन के साथ डील पर हो रहा है अमल। पीएम मोदी ने फिर जिला अहदेदारों और चंद स्टेट के सीएम के साथ की मीटिंग। कोरोना वबा को बताया पिछले 100 साल की सबसे बड़ी आफत। खुद को बदलने वाली कोरोना वबा के खिलाफ तौर तरीकों को भी बदलने पर दिया जोर।
पीएम मोदी के साथ मीटिंग के दौरान बोलने न देने से शदीद नाराज हुई ममता बनर्जी। कहा, दिल्ली का राजा आम लोगों की तरफ नहीं देख रहा, सब घुमंड और गुरूर पर चल रहा है। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।